तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि बीन जब ये लोग क्रेन टावर में आया था तब नामगोंग फैमिली के एक यंग मास्टर के साथ उसका पंगा हो गया था और लास्ट में एक लड़की आकर उसको वहाँ से बचा लिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में उसको इनमें नूडल्स खाते हुए दिखाया जाता है। वो खाने के बाद अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं इन बेस्वाद नूडल्स के कटोरे बहुत सारा खा लिया है और मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोर से दरवाजे को खोलते हुए कुछ लोग आता है और उन लोगों को देखकर आसपास के लोग घबराते हुए बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, नामगोंग फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उनमें से एक बंदा एक दूसरे बंदे से पूछता है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर कि वो आया है। वो बंदा बोलता है, ये सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो यहीं पर है। फिर वो किसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो वहाँ पर है। हमें दिखाया जाता है कि वो और किसी की तरफ नहीं बल्कि बीन की तरफ ही इशारा कर रहा है। बीन हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार तुम मेरे तरफ क्यों इशारा कर रहे हो। उस बंदे के साथ जो और दो बंदे आया था वो बेन के सामने जाकर बोलता है, क्या ये तुम ही हो। बेन बोलता है, आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो पहले वाला बंदा बोलता है, क्या तुम वही कमीने हो जो ये लोग क्रेन टावर पर हमारे यंग मास्टर के साथ बदतमीजी किया था। इस बात को सुनकर बीन घबरा जाता है और फिर बोलता है, ये सच नहीं है। फिर वो मिस यून के बारे में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार क्यों, मुझे मदद मिलने के बाद भी मुझे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिला। इसके बाद वो आगे उन लोगों को बोलता है, ये सच है कि मेरी उस यंग मैन के साथ बहस हुआ था, लेकिन वो वही था जो सबसे पहले अपने तलवार को निकाला और मुझे चोट पहुंचाने की धमकी दी। मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शुरुआत से ही उसका बिहेवियर रूड था। वो बंदा गाली देते हुए उस लड़की के बारे में पूछता है तो बिन बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ। जो सुनने के बाद वो बंदा अपने दोनों बंदों को इशारा करते हुए बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। वो दोनों बंदे जाकर बीन को पकड़ लेता है और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, हम तुम्हें हमारे साथ लेकर जा रहे हैं, हम अपने जैसे एक रूड बास्टर्ड की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। बीन चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो तुम कमीनो, इंपीरियल कानून के तहत तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम अभी बात करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग अपने मुंह पर एक मुक्का खाने के बाद ही अपने मुंह को बंद रखता है। इस बात को सुनकर बिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी पीछे से कोई बोलता है, मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी वो दोनों बंदे पीछे को घूमते हुए बोलता है, आखिरकार कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की। हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टर शाह होता है और वो बेन के पास पहुंच चुका है। वो आगे बोलता है, बिना स्किलफुल लोग हमेशा ऐसा ही करता है। बिन मिस्टर शाह को देखकर हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए। उन तीनों में जो हेड होता है वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे तो उसका अपीयरेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और फिर मिस्टर शाह से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो। मिस्टर शाह बोलता है, तुम्हारे जैसे लोग मेरे बारे में जानने के लायक नहीं है। वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें इस बात का कोई भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अगर तुम नामगोंग फैमिली के साथ उलझना नहीं चाहते हो तो फिर हमें छोड़ दो। इस बात को सुनकर मिस्टर शाह बहुत ही इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है, नामगोंग फैमिली, और फिर खतरनाक ब्लैक ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, अगर तुम सच में सोचते हो कि उस नाम से मुझे डर लगेगा तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शाह के ऑरा के वजह से उन दोनों गार्ड के हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो दोनों ही जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। दूसरी तरफ वो बंदा ये देखकर कांपने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर शाह उसको बोलता है, उतावला मुंह हमेशा गुस्से का कारण बनता है, और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी बीन मिस्टर शाह के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज रुक जाइए। मिस्टर शाह बीन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी आइडिया है कि अगर वो लोग तुम्हें नामगोंग फैमिली में लेकर जाता तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करते। बीन बोलता है, लेकिन अगर आप उन्हें मार देते हैं तब तो अब भी उनके जैसा ही हो जाएंगे। मिस्टर शाह बोलता है, तुम्हारे सोचने का तरीका तो बहुत ही अजीब है। अगर किसी शेर ने किसी खरगोश को मार दिया तो क्या वो खरगोश बन जाएगा। बीन बोलता है, चाहे जो भी हो, प्लीज आप रुक जाइए। मिस्टर शाह बोलता है, अगर मैं वो करूँ जो तुम बोल रहे हो तो फिर क्या तुम वो करोगे जो मैं बोलूंगा। बीन बोलता है, नहीं, मैं नहीं करूँगा। हालांकि अगर आप मेरे इच्छाओं का सम्मान करते हैं तो फिर मैं ईमानदारी से आपके साइड के कहानी को सुनूंगा। मिस्टर शाह हंसते हुए बोलता है, ठीक है, और फिर उन दोनों बंदों के ऊपर से अपने ऑरा के इफेक्ट को हटा लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों बंदे होश में आ जाता है और फिर उस तीसरे बंदे के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो बंदे बोलता है, नामगोंग फैमिली इस चीज को कभी नहीं भूलेगा। फिर मिस्टर शाह बिन को बोलता है, तो क्या हम चलकर बात करें। इसके बाद हमें दोबारा से उसी इन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो इनका मालिक सोते हुए अपने
मन में बोलता है। 3 दिनों तक यहाँ पर खाने और सोने के बाद वो डाकू जैसा आदमी आखिरकार यहाँ से चला गया। आखिरकार मैं अपने बेचारे पैरों को आराम दे सकता हूँ और थोड़ी देर के लिए नींद ले सकता हूँ। और तभी कोई वहाँ पर आकर दरवाजा खटखटाने लगता है, जो सुनकर इनका मालिक बोलता है आखिरकार इस वक्त कौन आया है। जब वो बाहर जाकर दरवाजा खोलता है तब सामने से मिस्टर शाह बोलता है मैं वापस आ चुका हूँ। और बीन भी मुस्कुराने लगता है। मिस्टर शाह बोलता है हम इस जगह के शराब के स्वाद को कभी भी नहीं भूल सकते। इनके मालिक के तो होश ही उड़ जाता है। इसके वजह से वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन दोनों को खाना और शराब दे देता है। और बीन मिस्टर शाह से पूछता है आखिरकार आपने मुझे कैसे ढूंढ निकाला। मिस्टर शाह बोलता है तुम्हें ढूंढ निकालना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बीन बोलता है मैं सिर्फ वो हूँ जो एक राइटर के तौर पर स्टडी करता था। मैं आपके जैसे मास्टर के तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मिस्टर शाह बोलता है मैं आपसे बीमो जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, यानी कि लोगों के साथ लड़ने के लिए जा रहा हूँ। बीन बोलता है बीमो। मिस्टर शाह बोलता है हाँ बिल्कुल, मार्शल आर्टिस्ट के बीच मौत की लड़ाई को बीमो कहा जाता है। मेरा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे इस तरह के चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं बीमो फाइट के दौरान उन सभी को मार डालूंगा। बीन बोलता है अगर आपके ओपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर आप उन लोगों से अकेले फाइट करने का प्लान कैसे बना सकते हैं। मिस्टर शाह बोलता है क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है 4 स्टार ऑफ मुरीम। बीन बोलता है नहीं। मिस्टर शाह बोलता है मुरीम एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर प्रभावशाली शेख और महान परिवार है। उनमें से सबसे महान मास्टर को मुरीम के 4 स्टार कहा जाता है। ये मास्टर्स आमतौर पर खुद को मुरीम के राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं करता है। उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है अपने ओपोनेंट को खत्म करने और एक हाई स्टेज पर पहुंचने के लिए। बीन अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुरीम के 4 स्टार ये तो लेजेंड्स के बाहर के कहानियों की तरह है। मिस्टर शाह आगे बोलता है अगर फाइट के दौरान मेरा ओपोनेंट इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर मुझे इस पर खुशी होगी, क्योंकि तब न सिर्फ मैं उनको हरा पाऊंगा बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरीके से मिटा दे पाऊंगा। हालांकि मैं कभी भी इन चीजों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा कि ये कभी हुआ ही नहीं था। बीन बोलता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। मिस्टर शाह बोलता है अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो फिर ऐसा लगता है कि ये कभी हुआ ही नहीं। तुम ही ने मुझे ये कहा था है ना, तो फिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। ये ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। बीन बोलता है तो आपके कहने का ये मतलब है कि आपको डर है कि आपके मौत के बाद दूसरे लोगों के द्वारा आपकी कहानी को दबा दिया जाएगा या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर सच्चाई को छुपाकर आपको एक विलेन बना दिया जाएगा। मिस्टर शाह बोलता है तुम बिल्कुल सही हो, जो कुछ भी रिकॉर्ड किया जाता है वो सच हो जाता है और जिसे रिकॉर्ड किया नहीं जाता है उसे खो दिया जाता है। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था। और इसी जगह पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।